friends, this is Syed Yaqub Akhtar and you are watching ISM Education. कैसे हैं फ्रेंड्स? पढ़ाई लिखाई चली रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्यों आया, पहले क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जीएसटी आया, जीएसटी कैसे इनेबल करते हैं, इनेबल मीन्स कैसे जीएसटी को हम ऑन करते हैं टैली में। इन सारी बातों को आज हम अपने इस प्रैक्टिकल सेशन में करेंगे। सिर्फ जीएसटी इनेबल तक हम पढ़ेंगे। स्टॉक आइटम पे जीएसटी कैसे लगाते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो अभी आप देखिए मेरा ये वीडियो जिसमें जीएसटी क्या है, जीएसटी से पहले कौन से टैक्सेस थे, जीएसटी आने से क्या बेनिफिट हुआ और जीएसटी को इनेबल कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए ये वीडियो देखते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि जीएसटी या जीएसटी से पहले क्या टैक्सेस लगते थे, जीएसटी किसकी जगह जीएसटी को लाया गया है। तो आइए एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग ये समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे थोड़ा समझाने की कोशिश की है। सपोज कीजिए एक फैक्ट्री है जो कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, जो न्यू दिल्ली में है, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो न्यू दिल्ली में है। वो वहां से मैन्युफैक्चर होकर के, और सपोज कीजिए दिल्ली से मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो बिहार में आके वो सेल कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट न्यू दिल्ली से लेकर के स्टेट बिहार तक में आने में बहुत से टैक्सेस लगते थे। जैसे गुड्स खरीद रहे हैं तो वहां पे वो वैट लगता था, मैन्युफैक्चरिंग करने में एक्साइज लगती थी, एक्साइज ड्यूटी, फिर एडिशनल एक्साइज, सेल्स टैक्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने पे स्टेट टैक्स, फिर परचेस किया था सामान जब उन्होंने तो परचेस टैक्स, बहुत सारे टैक्स लगते थे। इन्हीं सबको हटा करके एक टैक्स ऑल ओवर इंडिया किया गया जिसको कहा गया जीएसटी। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के वक्त गुड्स खरीदने से लेकर के और सेल करते वक्त किसी भी स्टेज पे जो जो टैक्स लगेगा वो सारा जीएसटी कहलाएगा। अब मैंने आपको एक एग्जांपल और आपको दिखाता हूं, जो सिंपल सा एग्जांपल कोशिश किया समझाने का आपको कि ये जीएसटी में किसकी जगह जीएसटी ले रहा है। देखिए, पहले रॉ मटेरियल हम खरीदते थे तो वैट देते थे, ये जीएसटी से पहले की बात हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग करके फिर होलसेलर के पास सामान गया तो एक्साइज लगा, प्लस वहां पर भी वैट ऐड हुआ। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया तो स्टेट टैक्स लगा, फिर रिटेलर के पास, कस्टमर के पास, सब में वैट लगा और अलग अलग तरह के और भी टैक्सेस लगे। ये उस वक्त की बात हो रही है जब जीएसटी से पहले हम लोग ये देख रहे थे। आइए अब देखते हैं जीएसटी कितने टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स, जीएसटी जो है ये 4 टाइप का आपको दिखा रहे हैं। एक आईजीएसटी जिसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं, एक सीजीएसटी जिसको सेंट्रल बोलते हैं, एसजीएसटी जिसको स्टेट बोलते हैं, और यूटीजीएसटी जिसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सपोज कीजिए कि कोई भी सामान जिसकी परचेजिंग का मतलब जहां से खरीदा गया, और उसका सेल, दोनों का स्टेट, राज्य अलग अलग है। दैट मीन्स कि एक राज्य में वो मैन्युफैक्चर हुआ या परचेज हुआ और दूसरे राज्य में उसको सेल कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेटेड कहलाता है, जिसको इंटर स्टेट भी कहा जाता है। तो आईजीएसटी वहां पे लगेगा जब परचेजिंग और सेलिंग का अलग अलग 2 स्टेट होगा। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है? अगर आप जो कुछ भी परचेज कर रहे हैं और जो कुछ भी सेल कर रहे हैं वो अगर एक ही स्टेट में है, सपोज कीजिए आपने बिहार से कोई सामान परचेज किया और बिहार में ही सेल किया, तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी कहलाता है। सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, इसको हम इंट्रा स्टेट भी कहते हैं। अब
CGST और SGST कैसे शेयरिंग होती है। जैसे अगर किसी एक ही स्टेट में सेल और परचेज होगा तो सेंटर को 50% और स्टेट को 50% उस अमाउंट टैक्स का शेयरिंग जाएगी। ये आपका GST का विद इन स्टेट वाला टैक्स का शेयरिंग है। यूनियन टेरिटरी DGST का मतलब होता है कि कोई भी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में उसी स्टेट में सेल हो या उसी स्टेट में परचेज हो तो वहां पे C और SGST ना लगा करके हम UT GST लगाते हैं। तो ये मैंने आपको GST के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई। अब GST को इनेबल कैसे करते हैं ये हम आइए टैली से देखते हैं। लेकिन एक चीज का और भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो वीडियोस आप देख रहे हैं या मैं आगे भी जो वीडियोस आपको दूंगा तो मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने पे आपका बेनिफिट होता है कि आपको मेरे वीडियोस की जानकारी मिलती है और मुझे भी हौसला मिलता है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो आइए अब टैली में देखते हैं कि किस तरह से हम लोग GST को इनेबल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि GST को इनेबल कैसे करते हैं। ये मेरी कंपनी है ISM एजुकेशन के नाम से, और इस कंपनी में मुझे GST को इनेबल करना है। दैट मीन्स कि GST को एक्टिवेट करना है। इसके लिए जैसे पहले भी आपको मैंने बताया है कि जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें कोई ना कोई एक ऐसी जगह होती है जहां से कुछ फैसिलिटीज को हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। टैली में भी एक जगह है जहां से कुछ फैसिलिटीज जो ऑन नहीं है उसको ऑन करते हैं या हम चाहें तो उसको ऑफ कर सकते हैं। ऑन करने का मतलब होता है इनेबल करना और डिसेबल मतलब होता है उसको कुछ टाइम के लिए ऑफ करना। तो जब हम F11 प्रेस करते हैं तो देखिए कंपनी फीचर यहां मिलता है। कंपनी फीचर वो जगह है जहां से टैली के कुछ फैसिलिटीज को हम इनेबल या डिसेबल करते हैं, ऑन या ऑफ करते हैं। तो मुझे चूंकि टैक्स से मतलब है तो हम यहाँ टैक्सेशन में जाते हैं। सबसे पहले पूछता है कि आपको GST को इनेबल करना है कि नहीं। यहाँ नो है, हमने वहां पे वाई किया या यस प्रेस करेंगे और जैसे इंटर करेंगे तो उसके बाद हमसे पूछेगा कि आपको GST सेट करना है कि नहीं। तो मुझे सेट करना होता है क्योंकि आपको अपने GST का नंबर देना होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वाई प्रेस किया तो ऑटोमेटिक एक स्क्रीन खुली जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये स्टेट बिहार ऑटोमेटिक इसलिए आ रहा है क्योंकि कंपनी बनाते वक्त मैंने स्टेट बिहार दिया था। रजिस्ट्रेशन टाइप और बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे, बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। टैली जो चालू हुआ है जब से गवर्नमेंट ने इसको जो स्टार्ट किया है वो 1 जुलाई 2017 से चालू किया है, वही चीज यहाँ पे आ रही है। मेन होता है GST का नंबर। आपका जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको GST का नंबर मिलता है, वो नंबर यहाँ पे हम डालते हैं। बाकी चीजें जितनी आप देख रहे हैं इसको हम अगली वीडियो में अपने टच करेंगे। फिलहाल हम कैसे इनेबल कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। दो चीज इंपॉर्टेंट हो गई, एक चीज जिस स्टेट में आप हैं उसका नाम और एक GST का नंबर। तो अगर मेरे पास GST नंबर अभी नहीं है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं आपको, तो हम कंट्रोल A से सेव करेंगे। जो पहले भी बता चुके हैं कि टैली में किसी भी चीज को सेव करना होगा तो कंट्रोल A प्रेस करते हैं। तो मैंने कंट्रोल A प्रेस किया, वापस उस स्क्रीन पे पहुंचे जहां से GST को इनेबल किया था। इसको भी सेव करने के लिए फिर कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो ये हमारा GST इनेबल हो गया। एस्केप करके हम वापस अपने स्क्रीन पे आ रहे हैं जहां पे अकाउंट्स इन्वेंट्री है। अब जब हम एक स्टॉक आइटम बनाएंगे तब हम उसमें GST सेट कर सकते हैं, जितना परसेंट भी GST मुझे सेट करना है क्योंकि हम GST को इनेबल कर चुके हैं। तो यही आपको इस वीडियो में देखना था कि हम GST को कैसे इनेबल करते हैं। तो मैंने आपको इनेबल करना बता दिया। अब किसी स्टॉक आइटम पे GST कैसे सेट करते हैं इसके लिए हम अगला वीडियो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने आज का वीडियो देखा और मैंने आपको इसमें सिर्फ ये बताया कि GST क्या होता है, GST इनेबल कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि GST कैसे लगाते हैं किसी स्टॉक आइटम पे। वैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास DM आया था कि सर हमारे पास PC नहीं है, तो प्रैक्टिकल कैसे करें।
तो मैंने इसलिए अब जो वीडियो आपको दिया है वो कोशिश किया है कि थ्योरेटिकल पार्ट से ज़्यादा रहे, ताकि अगर आपके पास नहीं भी है लैपटॉप, नहीं भी है डेस्कटॉप, तो अगर थ्योरी क्लियर होगी तो आप कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो प्रैक्टिकल आपका आसानी से हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए जो थ्योरी मैंने दिया है उसको समझिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए बस। और अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी किसी स्टॉक आइटम पे कैसे जीएसटी लगाते हैं। टिल देन, गुड बाय।